आखिर इसकी असल क्या है, आखिर इसकी मुद्दा क्या है, आखिर इसका सबब क्या है, आखिर इसकी इल्लत क्या है। हम ये लाइटें क्यों लगाते हैं? कुछ लोग एतराज करते हैं और कहते हैं कि मीलाद की महफिल मुनअकिद करना जायज नहीं है, और वो करते भी नहीं है। कुछ कहते हैं कि मीलाद मनाना हराम है, कुछ कहते हैं कि मीलाद मनाना ये शिर्क है। ये उनका कौल है जो कहते हैं कि मीलाद मनाना शिर्क है, लेकिन हम अहले सुन्नत कहते हैं कि हम तो मीलाद मनाते हैं इसीलिए ताकि हम शिर्क से बच जाएं। हम मीलाद मनाते हैं शिर्क से बचने के लिए। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो समझ में आएगा। हम मीलाद मनाते हैं शिर्क से बचने के लिए। क्यों? इसलिए कि मीलाद के मतलब होता है पैदा। मीलाद के माना होता है पैदाइश। अरे ये ईद मीलादुन नबी यानी नबी के पैदाइश की खुशी। भाई अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है वो खुश होता है कि रोता है? बोलो ना, खुश होता है। और जब बच्चा मोहम्मद अरबी जैसा पैदा हो, और जब बच्चा ऐसा पैदा हो कि जब पैदा हो तो नूर से पूरा सुहाना हो जाए, जब बच्चा ऐसा हो कि उसकी दंदाने मुबारक से कलियां चमक जाए, जब बच्चा ऐसा हो कि जिस घर में चला जाए रोशनी हो जाए, अरे जब बच्चा ऐसा हो कि पैदा हो तो आसमान के चांदो सूरज उससे नूर लेने आए और मेरे इमाम कहे कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का तारा नूर। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग कहते हैं कि नबी के पैदाइश के दिन में खुशियां मनाना जायज नहीं है, शिर्क है, तो बताओ कि उनके यहाँ जब बच्चा पैदा होते हैं तो क्या वो जंगल में जाके रोते हैं कि खुशी मनाते हैं? हर कोई कैसा भी बच्चा पैदा होता है तो रोता है, लेकिन जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो रोता है। लेकिन मोहम्मद अरबी जब पैदा होते हुए तो मुस्कुराते हैं, और सिर्फ मुस्कुराते हुए नहीं, पैदा होते ही सजदे में जाते हैं और कहते हैं अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, रब्बी हबली उम्मती। तो हम मीलाद मनाते हैं शिर्क से बचने के लिए, क्योंकि मीलाद के माना होता है पैदाइश, मीलाद के माना होता है विलादत। गोया हम नबी की विलादत मनाते हैं। हमारा अकीदा ये है कि नबी पैदा हुए और जो पैदा होगा वो खुदा नहीं होगा। जी जी जी, जो पैदा होगा वो खुदा नहीं होगा, और जब मुस्तफा खुदा नहीं तो फिर शिर्क कैसे होगा? जब खुदा नहीं तो फिर शिर्क क्यों होगा? अब जुमला सुनो कि जो मीलादी होगा वो कभी मुशरिक नहीं होगा, और जो मुशरिक होगा वो मीलादी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो लिहाजा हम मीलाद मनाते हैं खैर व बरकत के लिए, हम मीलाद मनाते हैं बाइसे रहमत के लिए, हम मीलाद मनाते हैं अपनी निजात के लिए, हम मीलाद मनाते हैं अपनी बख्शिश के लिए, हम मीलाद मनाते हैं अपनी मगफिरत के लिए, हम मीलाद मनाते हैं अपने को संवारने के लिए, हम मीलाद मनाते हैं फैज़े रसूल पाने के लिए, हम मीलाद मनाते हैं करम रसूल के हुसूल के लिए, हम मीलाद मनाते हैं खुदा को राजी करने के लिए, हम मीलाद मनाते हैं खुदा के रसूल मोहम्मद मुस्तफा को राजी करने के लिए। क्यों? इसलिए कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजाने गिरामी वकार, अगर इंसान कोई अमल करे सवाब उसी वक्त मिलेगा जब उसका अकीदा दुरुस्त होगा। जी जी, और अगर अकीदा ही गलत तो सवाब का वो हकदार नहीं। अगर अकीदा सही है, रास्ते से चलते हुए पत्थर हटा रहा है तब भी नेकी। अगर अकीदा दुरुस्त है तो किसी प्यासे को पानी पिला रहा है तब भी नेकी, तब भी सवाब। भूखों को खाना खिला रहा है तब भी सवाब। अरे अकीदा सही है तो सुबह सुबह माँ बाप के चेहरे को देखे तो सवाब ही नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा कहते हैं उसे एक हज मबरूर का सवाब दिया। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। तो जिसका अकीदा सही होगा आमाल उसी के कबूल होंगे,
अगर अकीदा सही तो नमाज भी कबूल, अकीदा सही तो रोजा भी कबूल, हज भी कबूल, ज़कात भी कबूल, सदका भी कबूल और खैरात भी कबूल। लेकिन अगर अकीदा ही सही ना हो, अकीदा ही गड़बड़ हो, अकीदा ही पिलपिला हो, अकीदा ही खराब हो, अकीदे में ही 3-5 हो, तो वो लाख नमाजें करे सब फजूल है, रोजा फजूल है, हज फजूल है, ज़कात फजूल। इस बात को साबित करने के लिए मैं एक मिसाल का सहारा लेता हूँ। जी जी मिसाल देखिए, अगर आपको 1 लाख लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 1 0 0 0 0 0 एक लिखेंगे, फिर उसके साथ 5 बार 0 लिखेंगे, क्या बन जाएगा? 1 लाख बन जाएगा। अगर बगल में से 1 हटा देंगे तब उस 0 की कोई अहमियत होगी? उस 0 का कोई मकाम होगा? उस 0 की कोई वकार होगा? उस 0 की कोई अहमियत नहीं होगी। तो जिस तरीके से एक रहने के साथ अगर 0 लगाए तो 0 की कदर होगी, 0 की कीमत होगी, वैसे ही अगर ईमान है, ईमान के साथ अगर नमाज है तो नमाज की कदर होगी, क्योंकि ईमान है, ईमान है इकाई की तरह, एक की गिनती की तरह, कि अगर एक है तो 0 लगा के 10 भी बना सकते हैं, एक है तो 2 0 लगा के 100 भी बना सकते हैं, 3 0 लगा के 1000 भी बना सकते हैं, 4 0 लगा के 10,000 भी बना सकते हैं, 5 0 लगा के 1 लाख भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 हटा देंगे तो 0 की कोई वकार नहीं होगी, 0 का कोई वकार नहीं होगा। ऐसे ही ईमान भी इकाई की तरह है कि अगर ईमान है तो रोजा की कीमत होगी, ईमान है तो हज की कीमत होगी, ईमान है तो ज़कात की कीमत होगी। लेकिन अगर ईमान ही नहीं है तो रोजा की कोई अहमियत नहीं, ज़कात की कोई अहमियत नहीं, हज की कोई अहमियत नहीं। तो असल ईमान है और हमारा अकीदा सही है, और जिसका अकीदा सही अमल उसी को। समझ में आई बात? जी माशाअल्लाह। इस बात को समझाने के लिए मैं अकीदा बता रहा हूँ। अकीदा मजबूत होना चाहिए। अब अकीदे में होना क्या चाहिए? हम कहते हैं कि नबी पैदा हुए, और जो नबी होता है वो गैबदा होता है, वो नबी भी कहते हैं और गैब भी नहीं मानते। ये है माकत। देखिए अभी आगे मैं बताता चलूंगा। अजीजाने किराम, अगर आपने किसी बर्तन में खाना खाया और खाना खाने के बाद उसी बर्तन में आपने दूध ले लिया, 1-2 लीटर दूध ले लिया झूठे बर्तन में, वो दूध सलामत रहेगा? रात में दूध लिया, सुबह तक 1-2 घंटे के बाद वो दूध सही रहेगा? नहीं, दूध खराब हो जाएगा। लिहाजा नमाज है दूध की तरह, रोजा है दूध की तरह, हज्जो ज़कात है दूध की तरह, हमारे जो आमाल हैं वो है दूध की तरह। यानी अगर दूध को बचाना है तो साफ और शफाफ बर्तन में रखना पड़ेगा। वैसे ही अगर नमाज को बचाना है तो अकीदा दुरुस्त करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, अकीदा दुरुस्त करना पड़ेगा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा, जिंदाबाद। हुवल्लज़ी, मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी, अल्लाह इरशाद फरमाता है हुवल्लज़ी, वो ज़ात। मेरी तकरीर के लिए आपकी तवज्जो चाहिए। जी जी। रब फरमाता है हुवल्लज़ी, वो ज़ात। कौन ज़ात? अरसला रसूलहु, जिसने अपने रसूल को भेजा। जब मैंने कहा कि जिसने अपने रसूल को भेजा तो आपने ज़ात को पहचाना कि नहीं? क्यों? कौन ज़ात? कौन है जिसने अपने रसूल को भेजा? बोलो। अल्लाह ने। आपने समझ लिया ना? हुवल्लज़ी, अल्लाह ने अपना यहाँ नाम नहीं लिया, नहीं, अल्लाह ने अपने इस्म का तस्करा नहीं किया, बल्कि ये कहा हुवल्लज़ी, वो जिसने अपने रसूल को भेजा। गोया अल्लाह अपना तारुफ अपने हबीब के जरिए से करवा रहा है। अल्लाह अपना इंट्रोडक्शन अपने नबी के जरिए से करवा रहा है। अल्लाह अपना तारुफ और अपनी पहचान अपने नबी के जरिए से करवा रहा है, और ये बता रहा है कि मैं वो हूँ जिसने नबी को भेजा, और नबी वो है कि जिनके सदके में सारी कायनात को बनाया। ऐ बंदो, हमने तुम्हें नमाज दी, नबी के वसीले से रोजा दिया तो नबी के वसीले
वसीले से हज दिया तो नबी के वसीले से ज़कात दिया तो नबी के वसीले से चांद और सूरज को पैदा किया तो नबी के वसीले से ज़मीन और समा को पैदा किया तो नबी के वसीले से चुनीन और चुना को पैदा किया तो नबी के वसीले से ये सारी कायनात बनी, ये नबी के वसीले से आसमान बना, अर्श बना, कुर्सी बना, ये सारी कायनात सारी दुनिया नबी के वसीले से। ईमान मिला नबी के वसीले से, हमें कुरान मिला नबी के वसीले से, खुद हमें रहमान मिला मुस्तफा के वसीले से, खुद हमें खुदा मिला नबी के वसीले से। तो रब कह रहा है ऐ बंदो हमने तुम्हें जो कुछ दिया, हमने तुम्हें जो कुछ दिया वो नबी के वसीले से दिया। अब तुम मेरे पास आना तो डायरेक्ट ना आना। अगर कोई डायरेक्ट खुदा तक पहुंचना चाहे तो वो कभी नहीं पहुंच सकता। अगर खुदा तक पहुंचना है तो मुस्तफा के वसीले से जाना होगा। खुदा तक पहुंचना है तो नबी को हाजिर और नाजिर भी मानना पड़ेगा। खुदा तक पहुंचना है तो मुस्तफा के इल्म गैब को भी मानना पड़ेगा, मुस्तफा के इख्तियारात को भी मानना पड़ेगा। खुदा तक पहुंचना है तो नबी के मोजेज़ा को भी मानना पड़ेगा। और आला हजरत की जुबान में ये कहना पड़ेगा कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। अपने हाथों को उठा ले हुजूर की मोहब्बत में। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं ये हाथ तुम्हें अल्लाह के नबी के नाम पर उठाने के लिए मिली है, ये ज़बान तुम्हें अल्लाह ने नबी के नाम पर बोलने के लिए दी है, तो जरा सा इनका इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, चांदो सूरज को पैदा किया। दुनिया में अगर कोई मिस्त्री है, अगर किसी ने कोई अच्छा मिस्त्री अच्छा महल तैयार कर दिया तो उस महल पे वो नाज करता है कि नहीं? जी जी जी। बताओ जिस मिस्त्री ने ताजमहल को बनाया क्या उसको ताजमहल के बनाने पर नाज है या नहीं? जिसने अमेरिका के व्हाइट हाउस को बनाया उसे उस हाउस को बनाने पर नाज है कि नहीं? जिसने चीन के दीवार को कायम कर दिया उसे उस दीवार को बनाने पर नाज है कि नहीं? जिसने सऊदिया के टावर को खड़ा कर दिया उस मिस्त्री को उस टावर को खड़ा करने पर नाज किया कि नहीं? वैसे ही जो हुनरमंद होता है उसे अपने एक हुनर पे नाज होता है। वैसे ही कुछ उस्ताद ऐसे होते हैं कि अपने कुछ शागिर्द पर उसे नाज होता है। उस्ताद पढ़ाता है, शागिर्द पढ़ता है, उस्ताद समझाता है, शागिर्द समझता है, उस्ताद सबक देता है, शागिर्द सबक सुनता है और सुनते ही याद कर लेता है और वो शागिर्द है इमाम अहले सुन्नत। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। अरे बहुत पीर है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कुछ पीर भी ऐसे हैं जिनको अपने मुरीद पर नाज होता है। बेशक बेशक, हक बात है। हमें अपने पीर पर नाज होता है, लेकिन कुछ पीर ऐसे हैं उन्हें अपने मुरीद पर नाज होता है। तवज्जो चाहूंगा, अगर यकीन न हो, अगर एतमाद न हो, अगर भरोसा न हो तो सज्जद आले रसूल अरबी से पूछ लो। जब तुमसे किसी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर अल्लाह ने मुझसे महशर में सवाल किया कि ऐ आले रसूल दुनिया से तूने मुझे मेरे लिए क्या लाया है, तो आले रसूल कहते हैं कि मैं कहूंगा कि ऐ मौला दुनिया से मैंने तेरे लिए इमाम अहमद रजा को। हाय 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 हाय, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। गोया के पीर भी अपने मुरीद पर नाज कर रहा है। बताओ कि गौसे आजम के जो पीर हैं उनको अपने गौसे आजम पर नाज है कि नहीं? गरीब नवाज के जो पीर हैं गरीब नवाज पे नाज है कि नहीं? साबिर पाक के जो पीर हैं उन साबिर पाक पे उन्हें नाज है कि नहीं? आपका जवाब होगा हाँ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी मिस्त्री को अपने मिस्त्री पर नाज होता है, कारीगर को अपनी कारीगरी पर नाज होता है। इंसान जब कुछ बनाता है तो अपने कुछ बनावटी में से किसी एक चीज पर वो नाज करता है। अब साड़ियाँ बनाते हैं, आप साड़ियाँ बुनते हैं, लेकिन हर साड़ी पर आपको नाज नहीं होता है। जो नंबर 1 साड़ी होता है उस पे आपको नाज होता है। जो बनारस का स्पेशल साड़ी होता है उस पे आपको नाज होता है। तो चलो रब की बारगाह में पूछो कि ऐ खाली के कायनात, तू खाली के कायनात है। जमीनों आसमान को तूने पैदा किया, चांदो सूरज को तूने पैदा किया, शम्सो कमर को तूने पैदा किया, बहरों पर को
तूने पैदा किया, इंसानों को तूने पैदा किया, अंबिया सोलह को तूने पैदा किया। क्या तूने जमीन को पैदा किया तो जमीन के बनाने पर नाश किया, आसमान को पैदा किया तो आसमान के बनाने पर नाश किया। क्या जमीन को और चांदो सूरज को पैदा किया तो इसके बनाने पर नाश किया। तो यानी कि आप रब की बारगाह में पूछो कि ऐ मौला तूने दुनिया की एक एक चीज को पैदा किया, क्या इसको बनाने पर तुझे नाज है? रब का जवाब होगा जमीन मैंने पैदा किया, जमीन बनाने पर मुझे नाज नहीं है। आसमान मैंने पैदा किया, आसमान बनाने पर हमें नाज नहीं है। उलमा को, सुलहा को, अंबिया को हमने पैदा किया, लेकिन इनके बनाने पर हमें नाज नहीं है। जन्नत को मैंने पैदा किया, अर्शो कुर्सी को मैंने पैदा किया, लेकिन इसके बनाने पर नाज नहीं है। ऐ मौला तो बताओ तूने किस पर नाज किया? रब का जवाब होगा कि अगर मुझे किसी पर नाज है तो रहमतुल लिल आलमीन पर नाज है। रब्बे कायनात को अगर किसी पर नाज है तो महबूबे रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन पर नाज है, आलम पे नाज है, बरकते दो आलम पे नाज है। तो हम भी कहेंगे ऐ मौला जमीन पे तूने नाज न किया, आसमान पे तूने नाज न किया, तो हम भी यही कहेंगे कि ऐ अल्लाह हमको भी जमीन पे नाज नहीं होगा, आसमान पे नाज नहीं होगा, बल्कि हमारा नाज अगर होगा तो मुस्तफा जाने आलम पे होगा। एक शेर में अपनी बात को खत्म करता हूँ कि न ताज पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है, और नाज हो भी क्यों ना, क्योंकि मुस्तफा की जात ही ऐसी, वो हुस्ने कायनात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न अता फरमाया था, मिस्र की औरतों ने उनके हुस्न को देखा, उंगलियां कट गई, उन्हें एहसास तक न हुआ। लेकिन मेरे रसूल के हुस्न का ये आलम था कि अरब के मर्दों की गर्दनें कट गई, उन्हें एहसास न हुआ। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हुस्न यूसुफ में जगह बाकी थी, अगर अल्लाह चाहता तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को और हुस्न दे देता, जगह बाकी थी, लेकिन नहीं। क्यों? इसलिए कि हुस्न की इंतहा आमिना के लाल, हुस्न की इंतहा मुस्तफा की जात। गोया के मुस्तफा अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है। खुदा फरमाता है हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। लेकिन सवाल करने वाले पूछते हैं कि अव्वल तो खुदा है, आखिर तो खुदा है, जाहिर तो खुदा है, बातिन तो खुदा है, नबी कैसे अव्वल आखिर जाहिर बातिन हो गए? ये तो शिर्क हो गया, ये तो शिर्क हो गया कि खुदा को भी अव्वल कहते हो, नबी को भी अव्वल कहते हो, खुदा को भी आखिर कहते हो, नबी को भी आखिर, ये तो शिर्क हो गया। ऐ शिर्क पर फतवा देने वालों, उनसे सवाल पूछो कि तुम्हारे बाप कितने हैं? क्या जवाब देंगे बताओ? एक कैसे हो गए? एक तो खुदा है, एक तो खुदा है, एक तो खुदा है, तुम्हारे अब्बा एक कैसे हो गए? जवाब होगा आप समझे नहीं। मसला ये है कि अल्लाह एक है बनाने वाला, मेरे अब्बा एक हैं बनने वाले। तो इतना समझ लेते हो तो आलू के भजिए, इतना क्यों नहीं समझ लेते कि जब तुम ये कहते हो कि खुदा एक है बनाने वाला, मेरे अब्बा एक है बनने वाले, तो ये क्यों नहीं कहते? तो हम भी ये कहेंगे कि खुदा अव्वल है बनाने वाला, मुस्तफा अव्वल है बनने वाला, खुदा आखिर है बनाने वाला, मुस्तफा आखिर है बनने वाले, खुदा जाहिर है बनाने वाला, मुस्तफा जाहिर है बनने वाले। कुरान पढ़ो, अल्लाह इरशाद फरमाता है, खुद रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गररका बिरब्बिकल करीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। करीम, यहाँ करीम से मुराद अल्लाह की जात है। किसकी जात है? खुदा की जात है कि अल्लाह करीम है। कहते ना अल्लाह करीम है, लेकिन उसी सूरे के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत। जरा सा मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दे। नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आप समझ रखते हैं तो समझिए, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह ने अपनी जात को करीम कहा, फिर वही खुदा कहता है इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। रसूल भी करीम है, खुदा भी करीम, मुस्तफा भी करीम, लेकिन दोनों के करीम होने में फर्क है। खुदा करीम है, अता करने वाला, मुस्तफा करीम है, उस अता को लेने वाले। खुदा रऊफ है जाती तौर पर, मुस्तफा रऊफ है अताई तौर पर। खुदा रहीम है जाती तौर पर, मुस्तफा रहीम है अताई तौर पर। तो इस तरह के लफ्जी की बिना पर फतवा देना ये हिमाकत वाला काम है, ये बेवकूफों का काम है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा। अभी तो मैं इस आयत पे ही गुफ्तगू कर रहा हूँ जी माशाअल्लाह। वो ज़ात जिसने अपने रसूल को भेजा, अभी आपने इतना सुना, बिल हुदा, हिदायत के साथ। कैसे भेजा? हिदायत के साथ। कुछ लोग कहते हैं मुस्तफा हिदायत नहीं दे सकते, और हिदायत देते भी नहीं। क्यों नहीं देते, क्यों नहीं दे सकते? अरकम भाई तवज्जो। कहते हैं कि अगर नबी हिदायत देते तो अपने चचा अबू तालिब को हिदायत क्यों नहीं दी? ये इतराज कि अगर हिदायत देते तो अपने चचा अबू तालिब को हिदायत क्यों नहीं दी? तो उनसे पूछना तुम खुदा को हादी मानते हो कि नहीं? खुदा हिदायत देता है कि नहीं? जी जी। खुदा को तो हादी मानते हैं ना। तू उन्हीं से पूछना कि तुम खुदा को हिदायत देने वाला मानते हो कि नहीं? अगर मानते हो तो ये बताओ कि खुदा ने अबू तालिब को हिदायत क्यों नहीं दी? जी वाह 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 वाह। बालों से पसीना आने लगेगा। खुदा ने अबू तालिब को हिदायत क्यों नहीं दी? अबे तुम्हें हिदायत ही देखनी थी तो अबू लहब को क्यों देखे, अबू जहल को क्यों देखे, उतबा शैबा को क्यों देखे? हिदायत ही देखनी थी तो अबू बकर सिद्दीक को क्यों नहीं देखे, उमर फारूक को क्यों नहीं देखे, उस्मान गनी को क्यों नहीं देखे, मौला अली को क्यों नहीं देखे, 1,24,000 सहाबा को क्यों? नबी तो ऐसे हिदायत देते हैं। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं ये एक किताब है, मारहरा शरीफ के बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लामा सैयद आले हसनैन मियां मारहरी। इस किताब के हवाले से बताता हूँ। आला हजरत सरकार का पीर खाना है। क्या आप जानते हैं बड़ी मशहूर किताब है। आप गूगल पे सर्च करेंगे ये किताब आ जाएगी, ये वाकया सर्च करेंगे ये भी आ जाएगा। देखो मुस्तफा कैसे हिदायत देते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना की सरजमी पे है। कुछ लोग आते हैं जो यहूदियों से ताल्लुक यानी यहूदी थे, वो यहूदी आते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखते हैं। देखने के बाद कहते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं। नबी ने फरमाया हाँ हम अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने कहा हम आपको नबी नहीं मानते हैं। कहा कि अगर आप नबी हैं तो बताइए कि मेरे मुट्ठी के अंदर क्या है। गौर से सुनिएगा। ऐसे ही एक वाकया अबू जहल का भी है जिसकी मुट्ठी में कंकर था, नबी ने उसे कलमा पढ़वा दिया था। गोया के उस वक्त के यहूदियों का ये मानना था कि जो नबी होगा वो गैब की खबरें देगा, जो नबी होगा वो गैब की बातें बताएगा। अज़ीज़ाने किरामी वकार यहूदी की पूरी जमात मौजूद थी, सहाबा भी कुछ वहाँ मौजूद थे। यहूदी कहता है अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो बताइए कि मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर मैंने बता दिया तो क्या कहोगे, क्या तुम मान लोगे कि मैं नबी हूँ, क्या तुम कलमा पढ़ लोगे? तो उन यहूदियों ने कहा अगर आपने बता दिया कि मेरे मुट्ठी के अंदर क्या है तो हम आपका कलमा पढ़ लेंगे, हम आपको नबी मान लेंगे, हम आपको रसूल मान लेंगे। हम आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने कहा कि तेरे मुट्ठी के अंदर खजूर की जली हुई गुठली है। बोलो सुभान अल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तकबीर अल्लाहु अकबर।
या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। माशाअल्लाह। देखो मुस्तफा कैसे हिदायत देते हैं, हिदायत देते हैं, मोजज़ा दिखाते हैं, कभी मोजज़ा दिखाकर हिदायत देते हैं, कभी अखलाक बताकर मुझे हिदायत देते हैं, कभी किरदार के जरिए हिदायत देते हैं, कभी गुफ्तार के जरिए हिदायत देते हैं। नबी ने फरमाया कि तेरे मुट्ठी के अंदर खजूर की जली हुई गुठली है। जब उस यहूदी ने अपने मुट्ठी को खोला तो देखा कि उस मुट्ठी के अंदर वाकई खजूर की जली हुई गुठली यानी बीज थी। तो उसने कहा कि हम अब भी ईमान नहीं लाएंगे, हम अब भी इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुमने तो कहा था कि हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, तो यहूदियों ने कहा कि हम उस सूरत में इस्लाम कबूल करेंगे कि आप इस गुठली को अभी अभी जमीन के अंदर गाड़िए, अभी अभी इस गुठली के जरिए से ऊपर नीचे से ऊपर पेड़ निकालिए, खजूर के दरख्त को निकालिए, उसमें से कलियां निकलनी चाहिए, उनमें से फूलें निकलनी चाहिए और खजूरें पकनी चाहिए, खजूर पक करके गिरनी चाहिए। जब हम उस खजूर को खाएंगे तब हम आप पर ईमान ले आएंगे। मुस्तफा का मोजज़ा भी देखो, मुस्तफा का इल्मे गैब भी देखो, मुस्तफा का सब्र भी देखो, मुस्तफा का तहम्मुल भी देखो। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा कहते हैं और सैयद साहब आले हसनैन मियां माहिर भी कि आप जानते हैं इस किताब में लिखते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ में से खजूर की गुठली को ले लिया। लेने के बाद आका अलैहिस्सलाम ने जमीन के कुछ हिस्से को चाक किया यानी कुछ मिट्टियां निकाली और उसके अंदर खजूर के बीज को रख दिया, ऊपर से मिट्टी को ढाक दिया, पानी मंगवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह करके पानी को उस मिट्टी पर छिड़क दिया। अरे छिड़कना ही क्या था कि उस मिट्टी के अंदर से धीरे धीरे सब्जा निकलने लगा, धीरे धीरे टहनियां निकलने लगी, धीरे धीरे पेड़ बढ़ने लगते हैं। देखते देखते वो बड़े हो जाते हैं, उसमें से कलियां निकलती हैं, उसमें से फूल निकलते हैं, फूल निकलने के बाद वो खजूर बन जाते हैं। खजूर कच्चे थे कि अभी पक्के हो जाते हैं, इतने ही देर में पक जाते हैं, अब पक कर गिरने लगते हैं। और जब गिरे तो यहूदियों ने उस खजूर को उठाया, उठाने के बाद उसे चाक किया, तो टुकड़ा किया और उसे खाया। तो खाने के बाद भी उस खजूर से जली हुई महक आ रही थी, क्योंकि उसकी बीज जली थी, क्योंकि उसकी असल जली थी, क्योंकि उसकी जड़ जली हुई थी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तो तुम ईमान ले आओ। कहा हुजूर अब बताने की जरूरत नहीं है, हमने पहचान लिया आप अल्लाह के रसूल हैं, हमने समझ लिया आप अल्लाह के नबी हैं, हमने समझ लिया कि आप ही का तज़किरा तौरात में है, हमने मान लिया आप ही का तज़किरा इंजील में है। पढ़ाइए कलमा और सिर्फ मुझको नहीं पूरी जमात को कलमा पढ़ाइए। माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी जमात को कलमा पढ़ाइए, सिर्फ तन्हा मुझे नहीं, तो ये नबी का मौजज़ा है, ये नबी का इल्म है, ये नबी का गैब है कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने अपने इस मौजज़े के जरिए से यहूदियों की पूरी टीम को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया। ये मुस्तफा अलैहिस्सलाम व तस्लीम के दस्ते मुबारक की बरकत, दस्ते का मतलब हाथ, ये हाथ शरीफ की बरकत सी कि हाथ से लगा हुआ पानी जब जमीन में जाता है तो उसमें से पेड़ निकलना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं ऐ मुस्तफा को अपनी तरह मानने वालों, ऐ नबी को अपनी तरह कहने वालों, जब तुम्हारा हाथ नबी के हाथ की तरह नहीं हो सकता तो तुम्हारी जात नबी के जात की तरह कैसे हो सकती है? वाह 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 माशाअल्लाह। तुम्हारी जात नबी के जात की तरह कैसे हो सकती है? अरे मेरे मुस्तफा का चेहरा तो ऐसा है कि कुरान ने कहा मुस्तफा का चेहरा वद्दोहा है, मुस्तफा की जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा है, मुस्तफा की आंखें माज़ागल बसरो व मा तगा है, मुस्तफा का हाथ यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम है, मुस्तफा का सीना अलम नशरा लका सदरक है, मुस्तफा की कसरत इन्ना आतैना कल कौसर है, मुस्तफा का रफ्तार सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा है, मुस्तफा अलैहिस्सलाम का चलना, मुस्तफा की सीरत लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना है, मुस्तफा के कदम मुबारक ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, यही नहीं मुस्तफा की उम्मत कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत। हाय 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 वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा। मुस्तफा की जात वो है
सिर्फ हिदायत ही नहीं दिया, बल्कि नबी की बारगाह में जो सहाबी आए, नबी के सोहबत में जो आए, उन्हें भी हादी सिर्फ हिदायत नहीं दिया। अजीज़ान गिरामी वक़ार, नबी ये अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हाथ शरीफ की बरकत थी कि पानी से लग गया, पानी जमीन में जाती है और वो पेड़ की सूरत इख्तियार कर लेती है। वही सैयद आले हसनैन मियां एक और रिवायत पेश करते हैं, गौर से सुनिए, एक और रिवायत पेश करते हैं। मुस्तफ़ा की शान सुनो, मोहम्मद अरबी की शान सुनो। ये मोहम्मद अरबी की जात की बात तो अलग ही है, वो तो बड़ी आला है, वो तो बहुत अफजल है। मुस्तफ़ा की जाते मुबारक से जो टच हो जाता है वो भी बड़ा बाबरकत हो जाता है। क्या आप जानते हैं, उसमें एक और रिवायत नकले करते हैं, हम गुस्ल करते हैं, हम नहाते हैं, तो उस नहाने जिस पानी से नहाते हैं उसे क्या करते हैं? बहा देते हैं कि महफूज रखते हैं, बहा देते हैं। लेकिन इसी दुनिया में, इसी लोहता में, इसी हिंदुस्तान में, कोने कोने में, जगह जगह जहां अल्लाह के वलियों के मजार हैं, उन्हें भी गुस्ल दिया जाता है। मजार को धोया जाता है कि नहीं? और से समझिएगा, उस मजार के पानी को क्या करते हैं? बहा देते हैं? नहीं, उसे चेहरों पे मल लेते हैं, उसे हथेलियों में लगा लेते हैं, बीमारों को पिला देते हैं, शिफायाब हो जाता है। घर में आसेब है, छड़क देते हैं, आसेब दूर हो जाता है। जब अल्लाह के नबी के उम्मती के वलियों के जिस्मों से, मजार से लगे हुए पानी की बरकत का ये आलम है, तो नबी के साथ और बदन से लगे हुए पानी की बरकत का आलम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो गुस्ल मजारों पे दिया जाता है, उन्हें पानी को महफूज रख दिया जाता है। आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम की जब ज़ाहिरी वफात हो जाती है, आका अलैहिस्सलाम जब इंतकाल फरमा जाते हैं, तो उनके जिस्म अक़दस को गुस्ल दिया गया। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी गुस्ल दिया। तो उस गुस्ल शरीफ के पानी को क्या किया गया? ये वो बदन है कि इस बदन से बढ़कर कोई बदन नहीं, ये वो जिस्म है कि इस जिस्म से नाजुक कोई जिस्म नहीं, ये वो जिस्म है कि इस जिस्म से अफजल कोई जिस्म नहीं। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है जिसमें है। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलातो व तस्लीम को गुस्ल दिया गया, तो उस पानी को क्या किया गया? क्या आप जानते हैं? मुसन्निफ लिखते हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया, तो गुस्ल रसूल के पानी को 4 शीशियों में बंद कर लिया गया। 4 शीशियों में अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से उस पानी को बंद कर लिया। अब वो पानी होता क्या है? मुसलमानों, अकीदत से सुनो कि उस पानी की बरकत आज हम भी हासिल कर रहे हैं, उस पानी से फैज आज हम भी हासिल कर रहे हैं। 4 शीशियों में उन पानियों को बंद कर लिया गया। तो वो पानी अब क्या होता है? एक शीशी हजरत जिब्रील ने ले लिया, एक हजरत मीकाईल ने ले लिया, एक हजरत इसराफील ने ले लिया, एक हजरत इजराइल ने ले लिया। तो ले लेने के बाद क्या करते हैं कि जब भी किसी मुसलमान के मौत का वक्त करीब आता है, और जब वो मौत का वक्त करीब आता है, बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कुरान में रब ने इरशाद फरमाया, कल्ला इदा बलगति तराकी वकीला मन राक वतन्ना अन्नहुल फिराक। पिंडियां एक दूसरे से मिलने लगती है, नसें छूटने लगती है, गले में आटे अकड़ने लगती है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी शिद्दत होती है। तो इस शिद्दत के आलम में हजरत जिब्रील अमीन मोमिन के पास आते हैं, आशिक़ रसूल के पास आते हैं, वफादार मुस्तफा के पास आते हैं, और गुस्ले रसूल के पानी की एक बूंदे उसके हलक में उतार देते हैं, रूह आसानी से निकल जाती है, उसे एहसास भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गुस्ले रसूल अक़दस के पानी की बरकत है। जब यही बंदा, इस बंदे को गुस्ल दे दिया जाता है, इसकी नमाज़े जनाजा को पढ़ लिया जाता है, इसे कब्र में लिटा लिया जाता है, तो हमारा अकीदा है कि कब्र में 2 फरिश्ते सवाल करने के लिए आते हैं, मन रब्बु का मा दीनो का मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल। ये 3 सवाल होंगे। तो जब सवाल किया जाएगा, तो कुरान हदीस मुबारका में उन फरिश्तों की हैअत का तज़किरा करते हुए, मलकाने अस्वदाने अरज़काने, 2 फरिश्ते ऐसे होंगे जिनकी आंखें बड़ी नीली, बाल बड़े बड़े होंगे, अस्वदान काले होंगे, खौफनाक होंगे देखने में, झिंझोड़ कर मुर्दे को उठाएंगे, उससे सवाल करेंगे, तो
देख के ही परेशान हो जाता है, तो वो जवाब क्या देगा? आज कोई एग्जाम देने जाता है, सामने कोई प्रोफेसर होता है, सामने कोई टीचर होता है, सामने जाता है, याद करके चेहरा देख के भूल जाता है ना। जब फिर इससे उठाएंगे वहां पे कोई ना होगा, और जब उससे पूछेंगे मन रब्बो का, तो वहां हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम हाजिर हो जाएंगे और आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम के जिस्म मुबारक के गुस्ल मुकद्दस के पानी को उसके ऊपर डाल देंगे, तीनों सवालों का जवाब आसानी से दे देंगे। सुभान अल्लाह। ये गुस्ले रसूल के पानी की बरकत है। अब तीसरा, जब कयामत के दिन, बड़ा ही हौलनाक दिन होगा, कयामत का जो दिन होगा, सूरज सवानेज़े पर होगा, तांबे की जमीनें होंगी, आमाल के बिना पर लोग अपने अपने पसीने में सराबोर होंगे, कोई टखने तक, कोई पिंडली तक, कोई घुटने तक, कोई रानों तक, कोई अपने ही पसीने में डूबा होगा कमर तक, कोई सीने तक, कोई दाढ़ी तक, कोई पानी में अपने पसीने में ऐसे ही डूबा होगा। लोग अफरा तफरी के आलम में होंगे, बड़े परेशान होंगे, गुनाहों की वजह से परेशान हाल होंगे। सब लोग शाफ़ई को, शफाअत को ढूंढेंगे, शाफ़े महशर को ढूंढेंगे। अलगरज मुख्तसर ये बताना चाहता हूँ, उस शिद्दत की आलम में, उस गम की आलम में, उस दुख की आलम में, उस इस्तिराब की आलम में, उस परेशानी की आलम में गुस्ले रसूल के पानी मोमिनों के पास छिड़क दिया जाएगा, जिससे महशर की सारे गम दूर हो जाएंगे। और फिर हुक्म होगा, फिर हुक्म होगा कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार हैं, उन्हें जन्नत में दाखिला फरमा दिया जाए, जन्नत में दे दिया जाए, यानी नबी की शफाअत के सदके में हमें जन्नत मिलेगी। मेरे इमाम कहते हैं, पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अजीज सारे गिरामी वकार, तो जब मुसलमान जन्नत में जाएंगे, जब जन्नत में जाएंगे, तो जन्नत में जो सबसे बड़ी नेमत होगी वो क्या होगी? जन्नत की जमीनें खुशगवार, जन्नत की हवा बेहतरीन, जन्नत की फिजा बड़ा ही उम्दा, जन्नत में तरह तरह के खाने, जहाँ चाहेगा जैसे चाहेगा चला जाएगा। जन्नत में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई इस्तिराब नहीं, कोई घबराहट नहीं, बहुत सारी नेमतें वहाँ मिलेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी नेमत होगी वो नेमत होगी अल्लाह का दीदार का। दीदारे खुदा, दीदारे खुदा, कि जब अल्लाह ने अपने नूर को एक दरख्त पर चमकाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने उस नूर को देखा, रोशनी खत्म, तो ये मुसलमान जन्नत में नूरे इलाही अल्लाह का दीदार कैसे करेंगे? इस आंख में ताकत कहां से आएगी, वो कुव्वत कहां से आएगी? तो जन्नत में एक फरिश्ता आएगा, मुसलमानों की आंखों में, जन्नतियों की आंखों में गुस्ले रसूल का पानी, अब आंख में इतनी ताकत, इतनी रोशनी आ जाएगी कि वो अल्लाह के नूर का दीदार कर सकेगा। तो हम कहते हैं कि सुबह हो तैबा में भी बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्ते बूहे बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वक्त काफी हो चुका है, हुजूर क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं, मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।